माहे रमजान में अल्लाह तबारक व तआला रोजाना 10-10 लाख बंदे को जहन्नम से आजाद करता है, उनकी मग़फ़िरत करता है। किन लोगों को? अल्लाह अकबर, जिन पर जहन्नम का अज़ाब वाजिब हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये 10-10 लाख लोग। और फिर फरमाया इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने 60,000 बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जब जुमा का दिन आता है, हर लम्हे में अल्लाह ताला 10-10 लाख बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। और जब जुमा की आखिरी घड़ी आती है माहे रमजान शरीफ के अंदर, तो 24 घंटे में जितनों को बख्शा गया है उनकी तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मेरी कौम के जवानों, माहे रमजान शरीफ को क्रिकेट का महीना ना बनाओ। रात भर लोग क्रिकेट खेलते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। ये मग़फ़िरत का महीना है। अब तो लोग जो है सीरियल देखते हैं, अब तो लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। रोजा रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माहे रमजान का एक रोजा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, माहे रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। और फरमाया आम दिनों के 1000 रोजे उससे अफजल माहे रमजान का एक रोजा है। और मेरे आका रोजे की फजीलत बयान करते हैं, हर इबादत का सिला नेकी है या जन्नत है। नमाज पढ़ो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, इबादत करो नेकी मिलेगी या जन्नत मिलेगी, हज करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, कुर्बानी दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, सदका दो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी, माँ बाप की खिदमत करो नेकी मिलेगी जन्नत मिलेगी। मगर रोजा क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। यानी रोजेदार को खुदा मिल जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं रोजेदार को 2 खुशियां नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त होती है और दूसरा लिक़ाए रहमान के वक्त होती है। यानी रोजेदारों को अल्लाह के दीदार का शरबत पिलाया जाएगा। इफ्तार के वक्त तो तुम ठंडे ठंडे शरबत पीते हो, मगर रब रहमान के दीदार का जब शरबत पिलाया जाएगा उस वक्त कैसे मजे आएंगे। अरे अंदाजा तो करो, जब उसका महबूब इतना खूबसूरत है तो ऐसे महबूब को बनाने वाले खुदा के हुस्न का आलम क्या होगा, उसके जमाल का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की खुदा का दीदार करोगे, अपने मौला का दीदार करोगे। और एक बात मैं अर्ज़ करूं, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर, खुदा के हुस्न का आलम क्या होगा, क्या मजे आएंगे। सहाबा ने कहा आका हम अपने अल्लाह को कैसे देखेंगे? मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम चांद को देखते हो वैसे तुम अपने खुदा का दीदार करोगे। अल्लाह अकबर। इसलिए रोजा रखो। कुछ लोग बहाना करते हैं, मौलाना काम पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, इसलिए मैं रोजा नहीं रख पाता। बहाना न करो, रोजा रख करके देखो। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को और मौका मिलता तो वो नमाज पे आए थे, रोजे पर भी आते। आजकल लोग बहाना करते हैं कि मैं आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया के हकीम और डॉक्टर सेहत के लिए फास्टिंग पर जोर दे रहे हैं। फास्टिंग करो, फास्टिंग करो, वजन कम करना है तो फास्टिंग करो, बीमारियों से बचना है तो ये लोग आज फास्टिंग की बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। आज हम लोग जो है खाकर मरीज है और हमारे असलाफ भूखे रहकर सेहतमंद थे। बेशक बेशक। आज 60-70 साल की उम्र में लोग कब्रिस्तान में चले जाते, मर जाते हैं,
खा खा कर, और हमारे अस्लाफ रोजे से रहते थे और 90 साल तक 100 साल तक उनकी उम्रें कितनी लंबी लंबी होती थी। सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की उम्र के बारे में देखिए, सैकड़ों साल की उम्र हुई। शाह मुनव्वर इलाहाबादी की उम्र सैकड़ों साल की हुई। इसी तरीके से हमारे अस्लाफ उम्र दराज होते थे। अगर उम्र में दराजी चाहते हो तो रोजों को लाजिम पकड़ो। और मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, सेहतमंद रहना है तो रमजान शरीफ के रोजों के अलावा महीने के 3 रोजे भी अपने ऊपर लाजिम करो। अय्याम 20 के रोजे, 13, 14 और 15 चांद की तारीख के रोजे, अल्लाह के रसूल इसको सफर में भी तर्क नहीं करते थे। आप ये रोजों को लाजिम करके देखें, इसकी बरकत आपको मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्याम 20 के रोजे रखने वालों के चेहरे कयामत के दिन ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। मेरे भाइयों, रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ का फायदा उठा लो। और आपको पता है अल्लाह ताला, अभी आपने उलमा से सुना होगा, शबे बारात में अल्लाह कहता है मुझसे रोजी मांगो, मुझसे दुआएं कर लो, मुझसे मगफिरत। ये शबे बारात एक शबे बारात नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते रमजान शरीफ की हर रात में गुरूब आफताब से लेकर तुलुए सुबह सादिक तक अल्लाह अपने बंदों पर खास तजल्ली करता है। वो आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है जैसा कि उसकी शान है। वो आने जाने से पाक है। वो खास तजल्ली फरमाता है रमजान शरीफ की हर रात में, और वो कहता है मेरे बंदो मुझसे मगफिरत मांग लो, मैं तुम्हें मगफिरत अता करूं। मुझसे रोजी मांग लो, मैं तुम्हें रोजी अता करूं। मुझसे रिस्क मांग लो, मैं तुम्हें रिस्क अता करूं। मुझसे औलाद मांग लो, मैं तुम्हें औलाद अता करूं। मुझसे दुआएं मांग लो ताकि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल कर लूं। ओ साल भर परेशान रहने वालों, कभी ताबीज के चक्कर में, कभी वजीफों के चक्कर में, कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी उसका दर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर अपनी फूटी तकदीर संवारना है, अगर अपनी बिगड़ी तकदीर संवारना है, अपना सोया हुआ मुकद्दर संवारना है, अल्लाह के रसूल के जरिए ऐलान कराया जा रहा है मेरे बंदों मुझसे दुआ कर लो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अरे जरा गिड़गिड़ा करके देख लो, रोजी रमजान शरीफ में मांग कर देख लो। साल भर तक कुशादगी न हो तो फिर हमारा दामन पकड़ना, क्योंकि हमें अपने नबी की ज़बान पर यकीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस की बात यह है रमजान शरीफ की रातों में जागते हो तो हो लेकिन इबादत नहीं करते, गिड़गिड़ाते नहीं। बल्कि आजकल तो ऐसा हो गया, इफ्तार और सहरी के मौके पर रमजान के प्रोग्राम के नाम पर पड़ोसी मुल्कों ने इतनी बातें फैलाई है कि जो ऐन दुआ और इबादत का वक्त होता है लोग टीवी का मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। बताइए, मैं मजहबी प्रोग्राम देखने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो इबादत का वक्त है तुम टीवी का मुंह पकड़ के बैठते हो, मोबाइल का मुंह पकड़ के बैठते हो। अरे इफ्तार और सहरी के वक्त जब रोजेदार दुआ करते हैं तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए उतरते हैं। तुम कितने मुकद्दस हो जाते हो जब रोजा रखते हो। आओ ना अपने खुदा के करीब हो जाए, आओ मगफिरत का परवाना हासिल करें। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फिर मेरे आका फरमाते हैं दूसरे जीने पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्रील ने दुआ की, ए अल्लाह तेरे महबूब का जब नाम लिया जाए किसी महफिल में और उस वक्त जो तेरे हबीब पे दुरूद न पढ़े तो उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दे, वो भी तेरी रहमत से महरूम हो जाए। आज महफिलों में बार बार तकरीरों में नाम लिया जाता है, तवज्जो करना। मैं तो देखता हूं कि बाज़ दीनदार लोग भी हुजूर का नाम लिए जाने पर दुरूद नहीं पढ़ते। जबकि कोई हुजूर कहे तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। बार बार कहो, हर बार कहो हुजूर अलैहिस्सलाम। कोई सरकार हुजूर की तरफ निस्बत करके कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहे तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्माओ मत, इसलिए कि दुरूद वो अमल है, हर अमल के मरदूद होने का खतरा है, मगर दुरूद कभी मरदूद नहीं है। दुरूद हमेशा मकबूल है। बुजुर्गों ने फरमाया जिस इबादत के रास्ते जाओगे खतरा है कि रद्द कर दिया जाए, मगर दुरूद के दरवाजों से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूलियत का शरफ अता कर देगा।
इसलिए दुरूद को लाजिम पकड़ो। और महफिलों में तो नारा लगाने में सबकी आवाज निकलती है, लेकिन दुरूद पढ़ने में आवाज नहीं निकलती। दुरूद को क्या समझा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। लोग हमसे कहते हैं हुजूर के दीदार का कोई वजीफा है? मैंने कहा दुरूद से बड़ा कोई वजीफा दीदार रसूल का नहीं। लोग कहते हैं मदीने मुनव्वरा जाना है, दौलत नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कोई दौलत से मदीने नहीं जाता, बल्कि हुजूर की इज्जत से मदीने मुनव्वरा जाता है, हुजूर की अता से जाता है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर मदीने मुनव्वरा जाना चाहते हो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। एक बात बताऊं, जबान में तासीर होगी, दुरूद पढ़ो, चेहरे चमकेंगे, दुरूद पढ़ो, औलाद फरमा बरदार होगी, दुरूद पढ़ो, मुसीबतें टलेंगी, दुरूद पढ़ो। ये काम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सबना में मोहम्मद, हुजूर का नाम लिया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। कम से कम 500 मर्तबा हर उम्मती जरूर दुरूद पढ़ा करे। पता है आपको 500 मर्तबा दुरूद पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 10 मिनट में हो जाता है। और अगर 1000 बार दुरूद पढ़ोगे ना, तो मेरे आका फरमाते हैं 1000 मर्तबा दुरूद पढ़ने वाला, उससे पहले उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो मेरा दीदार न कर ले, जब तक कि जन्नत में उसका ठिकाना उसको बताना दिया जाए। मेरे भाइयों, क्यों किसी की गिबत करते हो? क्यों किसी की चुगली करते हो? क्यों किसी का जिक्र करते हो? अपनी महफिल में किसी और का जिक्र करने की बजाय अपने महबूब का जिक्र किया करो।